नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे कबीर के संदर्भ में और कबीर का जो निर्माण होता है, कबीर के जो संस्कारों का निर्माण होता है और कबीर जो शिक्षा देते हैं उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी। हम लोग जानते हैं कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इस तरह जन्मना कबीर ब्राह्मण कहे जा सकते हैं या हिंदू धर्म उपासना वाले परिवार में उनका जन्म हुआ। इसके पश्चात उनका लालन पालन हुआ नीरू और नीमा नामक जुलाहा परिवार में, जो मुस्लिम थे, और जुलाहा जो वयनजीवी जाति होती है, जो धागे का काम करती है, जो साड़ी बनाने का, जो कपड़े बनाने का काम करती है, इस तरह के परिवार से वो संबंधित थे, ताल्लुक़ रखते थे और यही काम उनके घर में होता था। हम लोग देखते हैं कि तमाम सारे जो प्रतीक हैं वो उन्होंने उसी कार्य से लिए हैं। जैसे एक उनका पद है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। इस तरह तो नीरू और नीमा ने उनका लालन पालन किया, उन्हें बड़ा किया पाल पोस करके। नीरू और नीमा का जो परिवार था वो कबीर के जन्म के कुछ पहले, 1-2 पीढ़ी पहले हिंदू से मुसलमान हुआ था। हिंदुओं में जो वयनजीवी जाति है, जो कपड़े बुनने का काम करती है, उसको कोरी कहते हैं। कोरी जाति से धर्म परिवर्तित होकर के नीरू और नीमा मुस्लिम बने थे, जुलाहा बने थे। तो उन्होंने उस समय जो राजनीतिक दबाव था उसके कारण धर्म तो परिवर्तित कर लिया, लेकिन जो संस्कार थे उनके अंदर, वो संस्कार परिवर्तित नहीं हो पाए थे। वो संस्कार उनके अंदर एक हिंदू वाले थे। जैसे आप देखते हैं कि जो सामान्य हिंदू है उसके घर में मांसाहार सामान्य रूप से नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जो इस्लाम की बुराइयां थीं, जो इस्लाम का गलत पक्ष समझ में आता था, उसका उन्होंने विरोध किया, और हिंदुत्व के भी, हिंदू सनातन धर्म की भी जो गलत चीज़ें उन्हें दिखाई पड़ी उसका भी उन्होंने विरोध किया। इसीलिए उन्होंने कई सारे अपने पदों में मुल्ला, काजी और पंडित आदि कह करके उनको समझाया है, उन्हें कहा है कि जो तुम्हारे यहाँ गलत है उसको बंद करो, उसमें संशोधन करो। इस तरह हम देखते हैं कि एक जो संस्कार है वो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म दोनों का उनके अंदर था, और दोनों की जो अच्छाइयाँ थीं वो उन्होंने लेके आगे बढ़ने का प्रयास किया। दोनों में जो बुराइयाँ हैं वो उन्होंने समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, एक समाज सुधारक की तरह कार्य किया। धन्यवाद।